2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मिशन 400 पार का टारगेट सेट किया है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बीजेपी ग्रास रूट लेवल पर तैयारी कर रही है। जीत की राह में रोड़ा बनने वाली परेशानियों को दूर करने की कोशिशें हो रही हैं। मिशन 400 प्लस की तैयारी में जुटी बीजेपी बुर्के वाली फौज बना रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े मुस्लिम महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। क्या है इस ट्रेनिंग का मकसद और क्यों खास है बीजेपी की ये बुर्के वाली फौज? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। मकसद सबका साथ और सबका विकास और लक्ष्य अब की बार 400 पार। बीजेपी जमीन पर कैसे मिशन 400 प्लस की तैयारी में जुटी है, कैसे मिशन 400 प्लस के लिए एक एक रुकावट को दूर किया जा रहा है, उसका साक्षात प्रमाण यूपी के प्रयागराज से आई ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बीजेपी की रणनीति और बदले हुए सियासी समीकरण की कहानी कहती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये तस्वीरें क्यों खास हैं। तस्वीरों में ट्रेनिंग लेती मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। जी हां, सही सुना आपने, बीजेपी की कार्यकर्ता। इन्हें बीजेपी की तरफ से चुनावी ड्यूटी के दौरान खास तौर पर ट्रेंड किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी इस बार वोटिंग वाले दिन मुस्लिम बहुल इलाकों में बूथ पर बुर्का नशी महिलाओं को तैनात करेगी। बीजेपी बुर्का नशी महिलाओं को अपना पोलिंग एजेंट बनाएगी। ये बुर्का नशी महिलाएं वोटिंग के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े को रोकेंगी। दरअसल वोटिंग के दिन मुस्लिम बहुल इलाके में महिलाएं बुर्का पहनकर वोट देने आती हैं। ऐसे में अक्सर बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की शिकायत होती है। इसी फर्जी मतदान को रोकने के लिए बीजेपी की खास तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने बोगस वोटिंग को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बुर्का नशी मुस्लिम महिलाओं की फौज तैयार की जा रही है ताकि इलेक्शन के दिन ये खुद बूथों पर मौजूद रहें और जो लोग फर्जी मतदान करने के लिए आए उनको रोकें। ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने इस बार अनूठा प्रयोग किया है। इस अनूठे प्रयोग को कामयाब करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी अब वोटिंग के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बुर्का नशी पोलिंग एजेंट्स की फौज तैयार कर रही है। इसके लिए बीजेपी घनी मुस्लिम आबादी वाले इलाके में अपने मुस्लिम कैडर को ट्रेनिंग दे रही है। 10-10 महिलाओं के ग्रुप को पोलिंग एजेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें बताया जा रहा है कि बूथ पर फर्जी वोटर की कैसे पहचान करनी है। इन्हें समझाया जा रहा है कि कैसे पुलिस प्रशासन की मदद से फर्जी मतदान को नाकाम करना है। महिला कोई आती है जैसे बार बार आते हैं तो आप संदिग्ध लगती है, जैसे आप चाल से पहचान जाएंगे, एड्रेस से पहचान जाएंगे। और बहुत सी महिलाएं जो है स्याही भी रखी रहती है, तो कुछ ना कुछ रखी रहती है कि तुरंत स्याही भी मिटा देती हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है जिस पे आपको संदिग्ध लगे, क्योंकि पुरुष तो आपको चेक नहीं कर पाएंगे, चेहरा नहीं देख पाएंगे। अगर करते भी हैं तो आप विरोध भी करेंगे तो इसे पीछे हट जाते हैं जो लोग पुरुष जो है। तो महिलाएं जब रहेंगी तो वो आइडेंटिफाई आसानी से कर लेंगे कि कोई फर्जी वोट ना पड़े। दरअसल बीजेपी को भरोसा है कि मोदी सरकार के कामकाज से खुश मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ आ सकता है, खास तौर पर मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि मोदी सरकार ने 3 तलाक की कुप्रथा को कानून बनाकर खत्म किया, हज के लिए मरहम खत्म किया, यानी महिलाएं हज यात्रा पर अकेले जा सकती हैं। सरकार ने हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म किया। हज कोटा 1.75 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया। 2 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी। ये वो काम है जिनसे मुस्लिम महिलाओं का एक तबका मोदी सरकार का मुरीद हुआ। बीजेपी की आशंका है कि ऐसे मतदाताओं को रोकने के लिए विरोधी फर्जी वोटिंग का सहारा ले सकते हैं। इसलिए फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बुर्का नशी महिलाओं की फौज बनाई जा रही है। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे को दी गई है। अगर कोई गलत पार्टी या सरकार चुनकर आ जाती है तो किस तरह का पिछले सरकारों में रवैया रहा है मुसलमानों के साथ, इस्तेमाल करो, यूज़ करो और फेंक दो, ये अब नहीं चल पाएगा मोदी जी के शासन में, राज में और उनके सरकार में। तो हमारी मुस्लिम बहनों को वो जो लाभ मिल रहा है, जो प्रताड़ित रही हैं, जो परेशान रही है, सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था, आप सुरक्षित भी हैं तो उसका लाभ लेंगे। और ये अभी उन्होंने बोल भी दिया, ये 5 साल तो हम दे रहे हैं, आने वाले 5 साल भी दे देंगे। मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा तबका बीजेपी को वोट करता रहा है। 4% अगड़े मुसलमानों ने 2014 में बीजेपी को वोट किया था। 2019 में 7% अगड़े मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया था। 2014 में 11% ओबीसी मुसलमानों ने, 2019 में 8% ओबीसी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया था। इसी वोट बैंक के समर्थन से बीजेपी रामपुर और आजमगढ़ जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी को मात दे पाई। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार उसे मुसलमानों का ज्यादा वोट मिल सकता है।
बीजेपी को भरोसा है कि अगर बुर्के की आड़ में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं के वोट मिलेंगे। इसलिए बीजेपी ने अभी से फर्जीवाड़ा रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।